कभी सोचा है, मैं कौन हूं? क्या मैं बस ये शरीर हूं या इसके अंदर इससे कहीं ज्यादा कुछ है? देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी ठीक यही सवाल भगवान कृष्ण से पूछे थे। और आज हम उन्हीं जवाबों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। हम अपने शरीर से इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं अंदर एक आवाज आती है, एक एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ और भी है। एक चिंगारी है, एक चेतना है। तो चलिए देखते हैं कि गीता इस बड़े रहस्य की परतें कैसे खुलती है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस शरीर की, जिसे कर्म क्षेत्र कहा गया है। फिर देखेंगे कि इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है। इसके बाद परमात्मा यानी परम सत्य को समझेंगे और आखिर में मोक्ष के मार्ग पर बात करेंगे। तो हमारी ये जो यात्रा है ना, वो एक खेत से शुरू होगी। और ये खेत है हमारा अपना शरीर। फिर हम मिलेंगे उस किसान से जो इस खेत में काम करता है, और फिर उस परम शक्ति को जानेंगे जो इन सभी खेतों और किसानों पर नजर रखे हुए है। और अंत में उस ज्ञान तक पहुंचेंगे जो हमें इस पूरे खेल से आजाद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। ये शरीर आखिर है क्या? भगवान कृष्ण इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी मेटाफर से करते हैं। वो कहते हैं कि इसे सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा मत समझो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जीवंत और महत्वपूर्ण है। वो इसे कहते हैं क्षेत्र, मतलब एक खेत। अब जरा इस विचार के बारे में सोचिए, कितना जबरदस्त है। ये हमारे शरीर को एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट से एक एक्टिव एनवायरनमेंट में बदल देता है। हमारा हर ख्याल, हर शब्द, हर काम एक बीज की तरह है जिसे हम इस खेत में बो रहे हैं। और जैसा कि कोई भी किसान जानता है, जो बोओगे वही काटोगे। सिंपल, इससे कोई नहीं बच सकता। और सुनिए, ये कोई मामूली खेत नहीं है। ये सिर्फ 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से नहीं बना है। नहीं, इसमें हमारा ईगो भी है, हमारी बुद्धि भी है, हमारी 10 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी नफरत, ये सब कुछ शामिल है। और ये सारी चीजें मिलकर वो मिट्टी बनाती हैं जिसमें हमारे कर्मों के बीज पनपते हैं। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, और इसके माली हम खुद हैं। तो ठीक है, अगर ये शरीर एक खेत है, तो एक सवाल तो मन में आता ही है, फिर किसान कौन है? कौन है वो जो ये सब देख रहा है, जो सुख दुख को फील कर रहा है, जो इच्छाओं और नफरत से लड़ रहा है? आखिर कौन है वो? और भगवान कृष्ण का जवाब बहुत सरल पर उतना ही गहरा है। वो कहते हैं, जो इस क्षेत्र को जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, यानी द नोअर ऑफ द फील्ड। ये हमारे अंदर की वो कॉन्शियसनेस है, वो शांत स्थिर विटनेस जो हमारे जीवन के पूरे नाटक को बस चुपचाप देख रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जानने वाले यानी ज्ञाता 2 तरह के हैं। एक तो हैं हम यानी जीवात्मा। इसे ऐसे समझिए कि हम एक खिड़की से बस अपने छोटे से बागीचे को देख रहे हैं। हमें बस वही दिखता है जो हमारी नजर के सामने है, लिमिटेड नॉलेज। लेकिन फिर है परमात्मा, द सुप्रीम सोल। वो मानो एक सैटेलाइट पर बैठे हैं, जो नीचे दुनिया के हर बागीचे, हर खेत को एक साथ देख रहा है। वो है तो ये परम ज्ञाता, ये परमात्मा आखिर है कैसा? इसका स्वरूप क्या है? गीता बताती है कि इसका स्वरूप पैराडॉक्सेस यानी विरोधाभासों से भरा है। एक ऐसी पहेली जो हमारे लॉजिक को तो चैलेंज करती है, लेकिन हमारी आत्मा को सीधे छू जाती है। जरा इस पर गौर कीजिए। परमात्मा की कोई फिजिकल आंखें नहीं हैं, फिर भी वो सब कुछ देखता है। उसके कोई कान नहीं है, फिर भी वो हर आवाज सुनता है। वो हर चीज को पालता पोसता है, पर उसे खुद किसी चीज की जरूरत नहीं है। है ना दिमाग घुमा देने वाली बात? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है आकाश की एनालॉजी। सोचिए, बादल आते हैं, चले जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तूफान आता है, सब कुछ होता है। लेकिन आकाश, वो हमेशा वैसा का वैसा रहता है, अनअटैच्ड, अनटच्ड। बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा है। वो इस शरीर में रहती है, इसके सुख दुख का अनुभव भी करती है, पर असल में वो हमेशा इन सबसे अलग और अप्रभावित रहती है। या फिर सूरज के बारे में सोचिए। सूरज तो एक ही है ना? लेकिन उसकी रोशनी, उसकी किरणें हर जगह पहुंचती हैं, हर चीज को लाइव देती हैं। ठीक इसी तरह एक ही परमात्मा की चेतना है जो हर जीव के अंदर चमक रही है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई पौधा। बाहर से हम भले ही कितने अलग दिखें, लेकिन हमारे कोर में हम सब एक ही रोशनी से रोशन हैं। और ये कितना खूबसूरत ख्याल है।
हम अक्सर भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? कहीं दूर, स्वर्ग में या किसी मंदिर मस्जिद में। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि वो हमारी धड़कन से भी ज्यादा करीब है। वो हमारे अंदर ही है, बस इंतजार कर रहा है कि हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं। तो ठीक है, ये सब जानना समझना बहुत अच्छा है, पर इसका हमारी डे टू डे लाइफ के लिए क्या मतलब है? ये नॉलेज हमें जन्म और मृत्यु के साइकिल से आजाद कैसे कर सकती है? द रियल क्वेश्चन, राइट? देखिए, गीता कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं देती। वो जानती है कि हम सब अलग अलग हैं। तो कुछ लोगों के लिए ध्यान का रास्ता यानी मेडिटेशन सबसे अच्छा है। दूसरों के लिए ज्ञान का रास्ता, अपनी बुद्धि से शरीर और आत्मा का फर्क समझना। और बहुत से लोगों के लिए कर्म का रास्ता है, मतलब दुनिया में रहो, अपने काम करो, पर उसके रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखो। और अब आता है सबसे खूबसूरत हिस्सा। इसके लिए कोई महान योगी या स्कॉलर होने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी इस ज्ञान को बस खुले दिल से सुनता है और उस पर श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है, वो भी इस दुनिया के भवसागर को पार कर सकता है। ये एक ओपन इन्विटेशन है सबके लिए। तो फिर असल में देखना क्या है? असल में देखना है हर नाशवान प्राणी में उस एक अविनाशी प्रभु को देखना। ये समझना कि हम करता नहीं हैं, हम डूअर नहीं हैं। सारे काम तो प्रकृति कर रही है, आत्मा तो बस साक्षी है। और जब हम इस एकता को देख पाते हैं ना, कि सब कुछ उसी एक से निकला है, तब हम उस परम सत्य के साथ एक हो जाते हैं। और चलिए इस बात को एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी के साथ खत्म करते हैं। कस्तूरी मृग के बारे में सुना है? वो जंगल जंगल भटकता है उस खुशबू की तलाश में जो असल में उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है। सोचिए जरा, क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? खुशी, शांति, भगवान सब कुछ बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा है। शायद असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है।